नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कशिश सेन। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अस्पताल में रंगे हाथ जेब तराश को पकड़ा, जेब तराश की धुनाई कर दिया पुलिस के हवाले। एसपी अलवर ने ली अपराध गोष्ठी बैठक, तबादला होकर आए पुलिस अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, सरकारी जमीन पर किया कमरे का निर्माण। नर्सेस का धरना प्रदर्शन जारी, कहा जब तक मांगे स्वीकार नहीं होंगी जारी रहेगा आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के अस्पताल में चोर गैंग सक्रिय है। हर दिन मरीज के परिजनों के रुपए व सामान चोरी हो रहे हैं। बुधवार को एक मरीज के परिजन की जेब तराशते एक युवक को पकड़ा गया, जिसके हाथ में चुराए हुए पैसे व पर्स दोनों मिले। वहां मौजूद लोगों ने चोर की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। राजगढ़ के देवती गांव निवासी विकास शर्मा ने बताया कि 27 जुलाई से उसकी पत्नी अलवर के महिला अस्पताल में भर्ती है। आज बेटी का जन्म हुआ, जिस पर आधार कार्ड सहित अन्य जरूरी कागजात के लिए पूछताछ विंडो पर जा रहा था। इस दौरान पीछे चल रहे युवक ने उनकी जेब से पर्स निकाल लिया। आवाज होने पर जिसे रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तलाशी ली। तलाश के दौरान उसके पास से चोरी किए हुए 7 से 8 हजार रुपए बरामद हुए। अस्पताल पुलिस ने आरोपी युवक को कोतवाली पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पूछताछ में आरोपी युवक ने अपना नाम नरोत्तम निवासी भरतपुर होना बताया। हर मंगलवार की भांति इस मंगलवार को भी शाम 7:30 बजे टपुकड़ा के मुख्य बाजार स्थित पंचायती हनुमान मंदिर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड टपुकड़ा के सदस्य एकत्रित हुए। सदस्यों ने एकात्मकता मंत्र विजय महामंत्र भजन संकीर्तन व संत तथा पुरुषों के बारे में चर्चा की। तत्पश्चात शांति मंत्र जय घोष और हनुमान चालीसा का पाठ किया। सभी से अपील की कि हिंदू एक रहे, किसी धर्म में जाति न बांटे, किसी भी विधर्मी के बहकावे में न आए। इस अवसर पर प्रखंड अध्यक्ष तरुण अग्रवाल, प्रखंड मंत्री मनमोहन गर्ग, संयोजक भारत उजनीवाल, शहर संयोजक धीरज पंडित, टीटू गर्ग, ऋषभ गोयल, अर्पित राजपूत, रोहित माथुर सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। हनुमान की आरती के प्रांत प्रसाद वितरण किया गया। रैनी उपखंड क्षेत्र में जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की घोर लापरवाही के चलते भूमाफिया बेखौफ होकर वन सरकारी सहित अन्य बेशकीमती जमीनों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। लेकिन भूमाफियों सहित अन्य दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई शून्य होने से इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। दूसरी ओर सरकार को चूना लग रहा है। क्षेत्रीय वन विभाग राजगढ़ के अधीनस्थ फॉरेस्टर जगदीश प्रसाद मीना ने बताया कि रैनी उपखंड क्षेत्र के जामडोली ग्वाड़ा के समीप रामनगर में खाली जमीन पर कुछ लोगों ने शनिवार 5 अगस्त की रात को आनन फानन में घंटों से एक कमरा बनाकर कब्जा कर हड़पने का प्रयास किया गया। यह भूमि वन विभाग के क्षेत्र में आती है। सर्वे में भूमि चारागाह बताया गया। गौरतलब रहे कि अवैध कब्जा कर भूमि को हड़पने की कोशिश के बावजूद कार्रवाई में ढलाई कहीं मिली भगत की और इंगित कर रही है। फॉरेस्टर जगदीश प्रसाद मीना ने बताया कि भूमि की जांच करने पर चारागाह भूमि होने का मामला प्रकाश में आया है। ऐसी भूमि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। ज्ञात रहे कि भूमि पर निर्माण की सूचना ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत के जिम्मेदार लोगों को भी दे दी गई है, लेकिन अतिक्रमण हटाना तो दूर, अभी मौके पर पहुंचना भी भारी पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार रामनगर में शुक्रवार लगभग आधी रात्रि में सरकारी विभाग की जमीन पर अवैध कमरे का निर्माण करके कब्जा किया गया है, जिसकी सूचना विभाग तथा प्रशासनिक अधिकारियों को दिए जाने के बावजूद ढलाई के चलते कमरे को पूरा कर सीमेंट का प्लास्टर भी कर लिया गया है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केंद्र अलवर में पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में मंत्रालय के निर्देश अनुसार ब्लॉक गोविंदगढ़ से समस्त 23 ग्राम पंचायतों से अमृत कलश कर्तव्य पथ दिल्ली पहुंचेगा। राष्ट्रीय युवा ब्लॉक समन्वयक अनिल कुमार ने बताया कि हर ग्राम पंचायत एक स्वयं सेवक की टीम गठित करके उसे अपनी जिम्मेदारी देते हुए 11 अगस्त को अमृत कलश लेकर अपनी मातृभूमि ग्राम पंचायत में से मिट्टी एवं जल को शहीदों को नमन के लिए 15 अगस्त को ब्लॉक गोविंदगढ़ में विकास अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे। तत्पश्चात यहां से नेहरू युवा केंद्र दिल्ली कर्तव्य पथ के लिए अमृत कलश को ले जाएगा। ग्राम विकास अधिकारी शंकर लाल एवं सरपंच अनवर ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों का वंदन अभियान के तहत देश की सभी पंचायतों में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। विद्यालयों में सीताफल स्मारक पट्टी की स्थापना की जाएगी। वीरों को श्रद्धांजलि के रूप में हमारे देश भर में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत नसवारी के ग्राम हरसोली मुंडपुरी कला गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पवित्र मिट्टी के साथ एक सेल्फी ली। कार्यक्रम के दौरान अनिल कुमार, NYV, राम सिंह, विनय कुमार, विश्राम जाटव, गगनदीप, सिमरन आदि सम्मानित ग्रामीण उपस्थित रहे। डीजे की देशभक्ति ध्वनियों के साथ अमृत कलश गांव से गुजर गया और पवित्र मिट्टी की शपथ ली। विधायक निवास पर कोट कासिम क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने विधायक दीपचंद खैरिया को समर्थन दिया। विधायक खैरिया के निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि सचिन यादव नरवास उर्फ सचिन सरपंच के नेतृत्व में कोट कासिम क्षेत्र के गांव नरवास, मीरपुर, भोकर, कतोपुर, बिलाएड़ी, रामपुर, लालपुर, उजोली, जोखावास व बूढ़ी बावल के यादव समाज के सैकड़ों ग्रामीणों ने विधायक दीपचंद खैरिया के निवास पर पहुंचकर प्रधान बद्री प्रसाद सुमन की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की व आने वाले विधानसभा चुनावों में अपना समर्थन दिया। इस मौके पर गांव नरवास से फूल सिंह, रतिराम, रतनलाल, विजय, सत्यपाल, रजनेश, अनिल, मीरपुर, पवन पंच, भूत सिंह, बलराम, शमशेर, धर्मपाल, राम कुमार, मोनू, सुन्नू, सत्यप्रकाश, अनूप, प्रदीप, पंकज, भामुवास से मुन्नू, सचिन, पवन सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। टपुगड़ा के समीपवर्ती औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा की सड़कों का हाल बेहाल है। कई जगह तो 1 से 2 फीट तक गहरे गड्ढे हो रहे हैं, जिनमें बरसात का पानी भरने से दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। कई स्थानों पर तो ट्रैफिक एक तरफ हो जाता है, जिस कारण दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती है। कुछ दिन पूर्व 2 युवक बाइक दुर्घटना में जान गंवा बैठे। टपुगड़ा बूढ़ीवाल सड़क पर तो गड्ढे इतने गहरे हो गए हैं कि वाहनों का निकलना दुभर हो रहा है। इस सड़क पर टपुगड़ा के समीप अतिक्रमण भी बहुत हो रहा है, जिसको प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वालों की याद में जिला कलेक्टर ने शपथ दिलाई और आजादी मृतक महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कलश में मिट्टी डाली, वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत देश की आजादी और सुरक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद में मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के बहाला गाँव में जिला कलेक्टर पुखराज सैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कनिष्क कटारिया सहित अधिशासी अधिकारी भारतीय अधिकारी रामदयाल वर्मा, सहायक विकास अधिकारी रमेश गुर्जर सहित अन्य पदाधिकारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राजविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर पुखराज सैन ने देश के लिए शहीद होने वाले शहीदों को नमन करते हुए शपथ दिलाई थी। शपथ दिलाने के साथ मेरी माटी मेरा देश के लिए गांव की माटी कलश में डाली। इसके बाद जिला कलेक्टर और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी ने वृक्षारोपण किया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आज पंचायत समिति क्षेत्र के प्रत्येक गांव से कलश में मिट्टी एकत्र की गई, जो कि 11 अगस्त को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर एकत्र की जाएगी। उसके बाद 15 अगस्त को पंचायत समिति स्तर पर एकत्र कर दिल्ली में 27 जुलाई को होने वाले देशव्यापी कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम में सहायक अभियंता ताराचंद, सरपंच कल्लू खान, वार्ड पंचों सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। लियो क्लब खैरतल मंडी, लियो क्लब बिहाड़ी, लियो क्लब बहरोड के संयुक्त तत्वाधान में लियो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विपुल वलेचा के
सानिध्य में वृक्षारोपण किया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत आज पंचायत समिति क्षेत्र के प्रत्येक गांव से कलश में मिट्टी एकत्र की गई, जो कि 11 अगस्त को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर एकत्र की जाएगी। उसके बाद 15 अगस्त को पंचायत समिति स्तर पर एकत्र कर दिल्ली में 27 जुलाई को होने वाले देशव्यापी कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम में सहायक अभियंता ताराचंद, सरपंच कल्लू खान, वार्ड पंचों सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। लियो क्लब खैरतल मंडी, लियो क्लब भिवाड़ी, लियो क्लब बहरोड के संयुक्त तत्वाधान में लियो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विपुल वलेचा के सानिध्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोलनी तिजारा में 101 बच्चों को स्कूल बैग और स्टेशनरी वितरित की गई। इस अवसर पर तीनों क्लब के अध्यक्ष, सदस्य, स्कूल स्टाफ एवं बोलनी सरपंच उपस्थित रहे। एसपी आनंद शर्मा ने आज मिनी सचिवालय में पुलिस अधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। एसपी ने बताया कि गोष्ठी में अभी हाल ही में एडिशनल एसपी, डीएसपी, एसएचओ जिनके तबादले हो गए थे, उनके स्थान पर नए अधिकारी आए हैं। नई टीम के साथ बैठक की है। अपराध के विषय को लेकर चर्चा की गई है। आने वाले समय में त्योहार और चुनावों को देखते हुए अभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आज हमने अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। अभी ट्रांसफर्स के बाद लगभग अधिकतर थानाधिकारी, वृत्ताधिकारी, एडिशनल एसपी सब नए आए हैं, तो एक नई टीम के साथ बैठक की और जो अब आने वाले समय में त्योहार आ रहे हैं, चुनाव है और जो और प्रायोरिटीज है पुलिस मुख्यालय की, उस हिसाब से निर्देश पारित किए गए। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के एनईबी एक्सटेंशन ट्रांसपोर्ट नगर से चोर सूने मकान से 1 लाख रुपए की नकदी और जेवर की चोरी कर ले गए। घटना के दौरान परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। घर सूना था, पीछे से चोर ताला तोड़कर माल पार कर ले गए। एनईबी एक्सटेंशन निवासी किशन सेन ने बताया कि वह अलवर से बाहर दिल्ली गया हुआ था। घर की महिलाएं बाजार व छोटा भाई व पिताजी अपने काम से बाहर गए हुए थे। पीछे से घर में ताला लगा हुआ था। इस दौरान घर पर कोई नहीं था। पत्नी सावित्री जब बच्चों के साथ घर पहुंची तो मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। अंदर कमरे में जाकर देखा तो अलमारी सहित घर का पूरा सामान बिखरा था। किशन ने बताया कि घर से करीब 1 लाख रुपए नगद, सोने के 2 जोड़ी कुंडल, 1 सोने का टीका, बच्चों के चांदी के सामान, चांदी के सिक्के सहित अन्य सामान गायब मिला। चोरी को लेकर थाना पुलिस को रिपोर्ट दी तो पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोर की पड़ताल कर रही है। भैया हम आए थे, हमने बाहर का लॉक खोला, बच्चों से कहा था बच्चों आप ये लॉक नहीं लगा के, नहीं मम्मी हम लगा के गए थे, हमने खींच के भी देखा था। हमने ये लॉक खोला, अंदर देखा तो दोनों अलमारी फैली हुई है, दोनों अलमारियों में से सामान निकला हुआ था। हमने फिर आके इनको फोन करा, इन्होंने करा कोई बात नहीं आप, फिर मैंने मेरे भाई को करो, वो आया, उन्होंने देखा, हमारी ननद आई, सबने देखा बगल में। कितना सामान चोरी हुआ? भैया दोनों बहनों के कानन के थे, टीके थे, बच्चों के हाथों पैरों के थे और 1 लाख रुपए थे छोटी वाली की अलमारी में। अंगूठी थी चांदी की दोनों भाइयों की। कुल कितने लाख के होंगे? ये ले लो कि 70-1,000 रुपए का तो गोल्ड चांदी वांदी का और 1 लाख रुपए का। आप कहाँ पे गए थे? हम मार्केट गए हुए थे, मम्मी के साथ मेरी गए। मैं तो बाहर गया हुआ था दिल्ली, तो मेरे पास करीब 5:30 बजे इनका फोन आया कि घर में ऐसे ये मार्केट गई हुई थी अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने, और फोन आया इनका कि पीछे से चोरी हो गई है। तो मैंने इनसे पूछा क्या है, तो छोटे वाले के पास जो छोटा भाई है उसने 1 लाख रुपए कैश रखा हुआ था, जो 40,000 तो मेरे बड़े साले ने दिया अभी कल ही, और 50,000 रुपए की कमेटी छुड़ाई थी, 10,000 रुपए मैंने ला के दिए, और बाकी की 2 इनके कानों के हैं और 2 टीके हैं और छोटे मोटे बच्चों के चांदी वांदी का आइटम है। ये 2 अंगूठी। ये घटना कब की है? ये आज 3 बजे मेरे पापा लोग लगा के गए हैं घर से, 2:30-3 बजे, उसके बाद की घटना है ये। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बचपुरी बुजुर्ग दंपति को सरकारी बोर से पानी भरना उस वक्त भारी पड़ गया जब गांव के दबंग परिवार ने पानी भरने की बात से नाराज होकर उन पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मारपीट में बुजुर्ग शिवराम, उसकी पत्नी कमला, बेटा नवल किशोर व बेटी अंजू घायल हो गए। हालांकि सामान्य चोट लगने पर नवल किशोर व अंजू को माचाड़ी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन बुजुर्ग शिवराम के सिर में कुल्हाड़ी से लगी गंभीर चोट व कमला के चेहरे
सिर व पसलियों में गंभीर चोट के कारण दोनों को अलवर के जिला अस्पताल में उपचार के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज जारी है। बुजुर्ग शिवराम ने बताया कि सरकारी खर्चे पर बचपुरी गांव में एक बोरिंग हुई है, जिस पर गांव के ही दबंग लक्ष्मण के परिवार का कब्जा है। बोरिंग से पानी भरने पर आए दिन विवाद होता है। ऐसे ही हमारे परिवार के साथ हुआ। जब देर शाम पीने के पानी के लिए पानी व कपड़े धोने के लिए गए तो लक्ष्मण से बोरिंग चालू करने के लिए कहा। इतने में ही लक्ष्मण और उसके बेटे ने आक्रोशित होकर अचानक घर की महिलाओं के साथ मिलकर लाठी डंडों कुल्हाड़ी से वार किया। जब तक कुछ समझ आता तब तक बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया, वहां से अलवर रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना संबंधित थाना पुलिस को दे दी गई। बोर पे पानी भरवा गया और नहावा गया। मैं, मेरे घरवाले, मेरे 2 बच्चे, एक बच्चा एक बच्ची, और हम पे फिर अकस्मात लक्ष्मण ने वो पानी वो कनेक्शन लगाने के बाबत में हमला किया। हमने बोला उनसे कि भाई कनेक्शन का तार लगा दो, तो उन्होंने तार नहीं लगाए और हम पे हमला किया तार लगाने की वजह, और हमारे अकस्मात आकर के धोखे से मारपीट की। हमने कपड़े खोल रखे थे, नहा रहे टंकी पे। किस चीज से हमला किया? उन्होंने कुल्हाड़ी, लाठी, टांचा इनसे हमला किया अकस्मात। बोर कैसी सरकारी बोर थी क्या? सरकारी बोर थी। अच्छा, तो उसको क्या एतराज है? उसको ये एतराज है कि मेरे घर से कनेक्शन जा रहा है, मैं लाइट नहीं लगाऊंगा। अच्छा, ये बात थी। और मेरा ही बोर है, ये मेरा ही कनेक्शन है। कौन से गांव का मामला है? ये बूझपुरी गांव का मामला है। अच्छा, थाना कौन सा लगेगा आपका? थाना राजगढ़ लगेगा। कितने लोग घायल हुए? हम 4 लोग घायल हुए। क्या क्या नाम है उनके? मेरा नाम शिवराम है, मेरे घरवाले का नाम कमला देवी है, मेरे एक बच्चा का नाम नवल किशोर है, मेरी एक छोटी बच्ची है जिसका नाम अंजू कुमारी है। यहाँ पे जिला अस्पताल में कितने लोग आए? 2। मैं आया हूँ, मेरे घरवाले कमला आई है। अच्छा, और दोनों बच्चों का ट्रीटमेंट माचाड़ी हुआ है सरकारी अस्पताल में। मामला दर्ज करा दिया आपने? मामला दर्ज करवा दिया। जिसने हमला किया उनका क्या नाम है? लक्ष्मण है, उसके बच्चे का नाम विजय है, लक्ष्मण की औरत का नाम केशंती है, विजय की औरत का नाम माया है, और एक औरत का नाम मीरा है। तुम कितने लोग थे? ये 5। बस कुल्हाड़ी लाठी डंडों से हमला किया? हाँ, सरकारी बोर पे लेकर? सरकारी बोर पर लेकर। ये बोर हमारा है, सरकार का नहीं है, हमने कटवाया है। मौलावास सुनील दत्त पुत्र हनुमान सिंह का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। सुनील दत्त के अनुज ने बताया कि सुनील दत्त ने सीआरपीएफ में कार्यरत रहते संतोष नाम से ऑनलाइन ट्रांसफर सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर के सफल होने व सॉफ्टवेयर की बदौलत 1 साल में अधिकतम ट्रांसफर होने की वजह से उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2023 में दर्ज हुआ। साथ ही उनको गोल्ड मेडल से नवाजा गया। उपलब्धि हासिल कर अपने पैतृक गाँव मौलावास पहुंचे पर सुनील दत्त को ग्रामवासियों ने गाजे बाजे के साथ गांव में प्रवेश करवाया। उसके पश्चात सर्वप्रथम बहन संगीता द्वारा तिलक रस्म करने के साथ उपस्थित ग्रामवासियों ने साफा एवं माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। मंच संचालन महेश कुमार, निदेशक महेश कंप्यूटर्स ने बताया कि सुनील दत्त ने वेब डेवलपमेंट, साइबर सुरक्षा, इथिकल हैकिंग, नेटवर्किंग, आईटी से संबंधित 50 से अधिक कोर्स करने जैसी अनेक सी शिक्षा प्राप्त करने के साथ आईटी शिक्षा पोर्टल टेक्यू की शुरुआत करने व सीआरपीएफ के लिए करीब 50 सॉफ्टवेयर बनाने जैसी अन्य बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर परिवार के साथ गांव का नाम रोशन किया। कार्यक्रम में भी भीम आर्मी प्रदेश सचिन सुरेंद्र मेहरा व टीम मुख्य वक्ता जोगेंद्र सिंह धानवाल मिर्जापुर अन्य उपस्थित रहे। वर्तमान सरपंच अजीत यादव मेघवाल, समाज अध्यक्ष अमित कुमार के साथ संपूर्ण समाज में मातृशक्ति की उपस्थिति रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के पिता और राजा प्रताप सिंह ने शांति कुंज के सामने 70 साल पहले वाल्मीकि परिवार को मौखिक रूप से जमीन दान कर बसाया था, लेकिन बुधवार सुबह पीडब्ल्यूडी और नगर विकास न्यास के दस्ते ने अतिक्रमण बता मकान ढहा दिया। 70 साल के आशिया ने उजाड़ दिए। बुजुर्ग महिला पुरुष हाथ पैर जोड़ते रहे लेकिन उनकी नहीं सुनी, जबकि उनके पास यहाँ रहने के बिजली के बिल और अन्य दस्तावेज भी है। पीडब्ल्यूडी ने रोड चौड़ा करने का प्लान बनाया और
और वहां रह रहे परिवारों के मकान ढहाने के आदेश जारी कर दिए, जबकि सरकार ने सरकारी जमीनों पर बसे लोगों को भी पट्टे थमा दिए। मंदिर माफी की जमीन पर लोग बस गए। यहाँ दान की गई जमीन 70 साल पुरानी होने के बावजूद यहाँ से गरीब परिवारों को हटा दिया गया। रामजी लाल व रमेश चंद ने बताया कि 2 दिन से यह परिवार अंधेरे व गर्मी में था। 2 दिन पहले ही इन परिवारों की बिजली काट दी गई थी। सुअर पालन करने वाले इन परिवारों का रहना मुश्किल हो गया। अधिकारी बुधवार सुबह जेसीबी लेकर आते ही मकानों को तोड़ दिया गया। रामजी लाल ने बताया कि भंवर जितेंद्र सिंह के जन्म पर राजा ने 19 बीसवा जमीन को उनका रहने को दी। पहले वे विजय मंदिर पर रहते थे, वहां से राज परिवार ही उनको यहाँ लेकर आया था। असल में पहले राज परिवार के पास 250 के आसपास घोड़े थे। उन घोड़ों के रहने की जगह की साफ सफाई करने का जिम्मेदारी उनके पास थी। तब से ये परिवार यहाँ रह रहे हैं। अब उनके आशियाने तोड़ दिए गए हैं। हालांकि प्रशासन ने कहा कि उनको गरीब परिवार वाले मालवीय नगर में बनाए गए फ्लैट रहने के लिए दिए जाएंगे। उधर पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता संगीत अरोड़ा का कहना है कि यदि राज परिवार की ओर से कोई दान में देने का प्रमाण है तो वह बताए। फिलहाल यह पीडब्ल्यूडी की जमीन में बने मकान है। रोड को चौड़ा करना है, इस कारण अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस रोड के चौड़ाईकरण का प्रस्ताव हमने ले लिया है। रोड की चौड़ाई बढ़ा के और मेजर कनेक्टिंग रोड के रूप में इसको विकसित कर रहे हैं। और उसमें देखा गया कि ये पीडब्ल्यूडी के और यूआईटी के नाम पर 10 जमीन है। ये जरूर है कि ये सरकारी भूमि पर, सड़क की भूमि पर ये बसे हुए लोग हैं, तो ऐसे लोगों का पुनर्वास का प्रावधान है। इनका पुनर्वास की हमने इनको व्यवस्था कर दी है। इनको जहां इनका पुनर्वास करना है वो घर भी इनको दिखा दिए, संतुष्टि भी इन्होंने जताई है। और इनको पुनर्वास के लिए हमने ट्रैक्टर ट्रॉली और लेबर जो उनका सामान रखवाने में इनकी मदद करे, उनकी भी हमने व्यवस्था कराई है। तो ऐसा नहीं कि इनके पास कोई ऐसा लिखित दस्तावेज है नहीं कि इनको किसी ने दान में ऐसी भूमि दी हो, क्योंकि राजकीय भूमि रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है और राजकीय भूमि पर तो नियमन से हटाने के इसमें आदेश पारित किए गए। आदेश पारित होने उसमें वैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। गैरकानूनी की नहर दर्ज है, ये पीडब्ल्यूडी के नाम पे दर्ज है। पीडब्ल्यूडी का जो सड़क है, पीडब्ल्यूडी सड़क है और यूआईटी के नाम पे। जो यूआईटी के नाम है वो यूआईटी के नाम दर्ज है या? बिल्कुल यूआईटी के नाम पे दर्ज है। गैरकानूनी की नहर दर्ज है, यूआईटी के नाम पे दर्ज है। और भूमि की किस्म को एक बार क्रॉस चेक करा लिया जाएगा, पर वो यूआईटी के नाम दर्ज भूमि है। तो दोनों विभागों के नाम दर्ज भूमि थे, इसलिए संयुक्त कार्रवाई इसमें की जा रही है। विरोध कर रहे हैं अभी? नहीं, विरोध नहीं है। इनको समझाइश भी कर दी थी। कुछ भावनाएं होती है कि आदमी जब 10-20 साल कहीं रहता है तो एक लगाव होता है, पर इनका पुनर्वास किया जा रहा है। यहाँ तक कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इनको मैंने 20 दिन का राशन भी है, वो नगर विकास निगम की तरफ से बंद करवाया। क्या यूआईटी जमीन पर कुछ बनाने का प्लान कर रही है? रोड के चौड़ाईकरण का कार्य करवाया जा रहा है। वो तो पीडब्ल्यूडी की जमीन में हो जाएगा, यूआईटी की जमीन तो यूआईटी की जमीन भी इसमें शामिल है, तो दोनों की जमीन पे ये चौड़ाईकरण के लिए काम आएगी। जी सर, श्रीमान जी, कल भी प्रशासक इसी तरीके से हमारे यहाँ आया था और हमने निवेदन किया कि भाई हमारे मकानों को मत तोड़ा जाए। जो भी यानी सड़क आपकी जो है इसमें आ रही है, यूआईटी में आ रही है, सड़क के मामले में आ रही है, उनको तोड़ के बाकी हमें कुछ कच्चे घर बाकी छोड़ दिए जाएं ताकि हम बच्चों को उसमें मूड देने के लिए रखें। कल तो ये चले गए वापस, लेकिन आज इन्होंने दिन निकलने से पहले 6-7 बजे करीब 7:30 बजे से और आके धरना दे दिया और ये अचानक आके तोड़फोड़ करने लग गए। हमने इनसे कहा कि भाई हमारा सामान धीरे हम उतार रहे हैं। आखिर कुछ तो सामान टूट गया है, कुछ हमने जो कुछ उतारा है जो उतार लिया है, बाकी अब रही रहे हमारे यहाँ रहने की। हम यहाँ जो रह रहे हैं आज से कम 75-80 साल से, अरे भाई 75-80 साल से यहाँ रह रहे हैं। और रह क्यों रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों को टाइम से राजा महाराजाओं की हमारे बुजुर्ग सेवा करते चले आ रहे हैं विजय मंदिर से, और विजय मंदिर से ही सेवा करते जा रहे हैं। जय सिंह महाराज, तेज सिंह महाराज, इनके दादाजी तेज सिंह जी, फिर इनके युवा प्रताप सिंह जी फूलबाग आए, इन्होंने फूलबाग की स्थापना की। जी हाँ, फूलबाग की स्थापना करके इन्होंने हमारे दादाजी को ये साफ सफाई कर्मचारी के रूप में हमारे दादाजी को साथ लाए, हमारे माता पिताओं को साथ लाए। हम छोटे छोटे थे और हमारे परिवार को पूरे को यहाँ ले आए। उसके बाद हमारे यानी रहते रहे, पहले रहते थे हिरण गेट, उसके बाद हमें युवराज सिंह जी ने हमको महाराज कुमार ने 5-6 क्वार्टर बना के 19 बीसवा जमीन सामने, और ये आपको मैं ये जमीन और 19 बीसवा जमीन और ये 5-6 क्वार्टर
भंवर साहब के जन्म के उपलक्ष्य में मैं आपको दान के रूप में मौके प्रदान करता हूं। ये उन्होंने मौके होकर प्रदान किया था और ये हमारी स्थिति आज से 80 साल पहले की यहाँ रहने की। ये आज हमारे साल हो गए आपको रहते हुए? जी, कितने साल हो गए रहते हुए? इसमें हमको बता रहा हूँ ना, कम से कम 75-80 साल के करीब। कि भंवर साहब का जन्म यानी उस टाइम हम 20 करीब 18-19 साल के जिस टाइम भंवर साहब का जन्म हुआ। अभी आप जब जमीन अतिक्रमण है भंवर साहब से मिले थे क्या आप? भंवर साहब से हम कुछ दिन पहले मिले थे, पीए साहब से भी मिले थे, तो उन्होंने हमको आश्वासन ये दे रखा है कि भाई हम बाहर हैं। पहले बता रहे थे दिल्ली हैं, फिर अब बता रहे हैं कि भाई जयपुर हैं, अब ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। अभी अतिक्रमण हटाने से पहले नोटिस दिया था क्या कोई आपको? नोटिस यूआईटी से दिया था और एक तहसील से मिला था। अच्छा, नोटिस हमको मिला। आपको ये फ्लैट दे रहे हैं क्या? फ्लैट तो सर ये दे रहे हैं हमको, लेकिन वो फ्लैट ना के बराबर है। पहली बात तो ये हमको उनका कब्जा नहीं दे रहे हाथ में, ये कह रहे कि हम सामान ले जाके और वहां पटक दे ले जाके, और हमको न तो कोई कमरा नंबर है, न कोई कब्जा जाब्ता कोई कागज है, न कोई लिखित है, क्योंकि ये हम आपको महीने के बाद देंगे, जबकि हमारा प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम आपको कागज पट्टे वगैरह देंगे। अब हम कैसे विश्वास कर लें कि हमारे किसी अलाटमेंट कमरे को हमको वहाँ पटक दें और वो 2 दिन पीछे हमारे वहाँ से भी धक्के लगे। इसलिए हम आपसे हाथ की निवेदन करते हैं प्रशासक जी। हमने जी, मेरा नाम रामजी लाल है। ये सड़क पे सेंटर से जितनी भी हमारी 111 नंबर खसरा है, पीडब्ल्यू के नाम बोलता है देवखड़ा का 111, इसमें जितनी हमारी इसमें पीडब्ल्यू की लैंड है उसमें से इसमें प्रॉपर कार्रवाई तहसीलदार जी ने नोटिस दिए, इनकी सुनवाई हुई है 91 के अंतर्गत, और उसमें जो पूरा जो अधिनियम की 91 धारा में तहसीलदार जी को शक्तियां है सरकारी जमीन में अतिक्रमण बेतकलीफ उसको अतिक्रमण घोषित करने की। हमारी कंप्लेंट पर उन्होंने अतिक्रमण घोषित किया इनको प्रॉपर सुनवाई करके, और जब अतिक्रमण घोषित हो जाता है उसके पश्चात इसमें अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाता है। वो सड़क पर ये एक अतिक्रमण है? इस सड़क पर और छोटे अतिक्रमण है, वो भी हम हटा रहे हैं, आगे स्टेशन की तरफ जाते हैं यहाँ से, वो भी हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, वो भी हटेंगे। आपके अतिक्रमण दूसरे हैं, उनको चिन्हित नहीं किया? चिन्हित हमारी रेगुलर कार्रवाई चलती रहती है, चिन्हित करने की इधर है, पक्के अतिक्रमण आगे है। कितने हो रहे हैं? आगे 2 आइडेंटिफाई कर रखे हैं हमने। राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति की ओर से प्रदेश व्यापी आह्वान पर बुधवार को नर्सिंग महिलाओं ने सामान्य अस्पताल के बाहर धरना दिया। नर्सेज एसोसिएशन जिला अध्यक्ष राजपाल यादव ने बताया कि आज महिला नर्सिंग कर्मी धरना दे रही हैं। धरने का 23वां दिन है। नर्सिंग महिलाओं ने धरने पर बैठकर सरकार को संदेश दिया कि ना तो पदोन्नति के पद है और ना ही पदनाम परिवर्तन है, साथ ही वेतन विसंगति भी है। इसलिए सरकार कैडर रिव्यू करते हुए नर्सेज के आंदोलन पर सकारात्मक रुख अपनाए, लेकिन अभी तक सरकार में नर्सिंग कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। लगातार धरना जारी है। आगे भी जब तक सरकार मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक धरना जारी ही रहेगा। आज अखिल राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति अलवर के द्वारा प्रदेशव्यापी आह्वान पर हमारा अनिश्चितकालीन धरना अनवरत रूप से 23वें दिन की जारी है, और हमने 4.5 वर्षों से लगातार शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए आए हैं, और उसके पश्चात भी हम 10 तारीख को जयपुर में आयोजित मीटिंग में ले लिए गए निर्णय अनुसार 18 जुलाई से लगातार हम 5 लोगों को धरने पर बैठा करके शांतिपूर्ण तरीके से हम सरकार से मांग कर रहे हैं। इसके पश्चात हमने 2 घंटे का क्रमिक कार्य बहिष्कार भी कराया, लेकिन सरकार की तरफ से सकारात्मक निर्णय नहीं निकलने के कारण आज पूरी हमारी नर्सेज की महिला शक्ति धरने पर विराजमान है, और सरकार से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि इतनी भी देरी की परीक्षा नहीं ले जो नर्सेज एक सेवा के लिए रहना चाहती हैं, उनको भी एक आंदोलन के लिए उतारू होना पड़ रहा है। अब भी हम सरकार से गुहार करते हैं कि मांगों पर सकारात्मक विचार करें, और ये बिल्कुल जायज मांगे, गैर वित्तीय मांगे। आप खुद भी सोच सकते हैं कि 33,500 कैडर में मात्र 262 लोग ही सेकंड पदोन्नति प्राप्त कर पाते हैं, तो ये सोचनीय विषय है। हम कैडर रिव्यू के लिए हमारे पृथक निदेशालय की स्थापना की मांग करते आ रहे हैं। हम आगामी चरणों के अंदर 14 तारीख को एक
कैंडल मार्च का आयोजन करेंगे और 23 तारीख को सामूहिक शील लेकर के जयपुर में एक महारैली का आयोजन करेंगे और इसके कल श्रीमान जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे। हमारा धरना पिछले 23 दिनों से लगातार यही चल रहा है, सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। राजस्थान की पूरे नर्सेज धरने में शामिल हैं और हमारी 11 सूत्रीय मांगों के लिए हम ये धरना कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें। हमारी मेन मांग यही है कि दिल्ली हो या राजस्थान, वेतन भत्ते एक समान। हमारी गहलोत सरकार से यही विनती है कि वो हमारी मांगे माने, जिससे हम वापस अपने काम पे जा सकें। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। मुकेश मीना, पूर्व IPS, पूर्व DGP गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस की ओर से एक संदेश। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी सर्व समाज बंधु एक रहे, नेक बने एवं आपसी प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, सहिष्णुता, बंधुत्व एवं सामाजिक समरसता के साथ खुशनुमा माहौल में एक साथ मिलकर क्षेत्र का युवा सोच के साथ विकास करें। सर्व समाज की बेहतरी एवं क्षेत्र के समग्र विकास के लिए संघर्षरत युवाओं के साथ हैं। इनके सेवानिवृत्ति के उपरांत सर्व समाज के साथ मिलकर समाज सेवा को अपना लक्ष्य बनाना है। यदि इनका प्रशासनिक अनुभव समाज की बेहतरी के लिए काम आसान कर सकता है तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है मुकेश कुमार मीना, पूर्व IPS, पूर्व DGP गोवा एवं विशेष पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस। मोबाइल नंबर 7718100001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर के समीपवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापुर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2023 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापुर के ग्राउंड पर सोडावास ग्राम पंचायत का क्रिकेट का फाइनल मैच जय बाबा जहारवीर और छापुर की टीम के मध्य खेला गया, जिसमें अन्य जहारवीर सोडावास विजयी रहे। PEO अर्जुन सिंह ने बताया कि मुकाबला बहुत ही रोचक रहा। सभी खिलाड़ियों ने खेल का अच्छा प्रदर्शन किया। मैच एम्पायर सुधीर यादव, रमेश वर्मा, स्कोर गोपाल मुख्य, निर्णायक ईश्वर चौधरी ने बताया कि 10 अगस्त को कबड्डी का फाइनल खेला जाएगा। सोडावास ग्राम पंचायत से 7 टीम ब्लॉक के लिए पार्टिसिपेट करेगी। ग्राउंड पर मनोहर लाल ओला, उदय भान यादव, दीपक सिंह एवं स्टाफ सदस्य और ग्रामीण उपस्थित रहे। भिवाड़ी SP विकास शर्मा का तबादला श्री गंगानगर में SP के पद पर हो गया। भिवाड़ी SP विकास शर्मा ने भिवाड़ी से रिलीव होने से पहले ही जयपुर पुलिस मुख्यालय से मिले आदेशों के बाद नवसृजित खैरतल, तिजारा व जिला कोटपुतली बहरोड के जिले के लिए करीब 60 पुलिस कर्मियों का तबादला करते हुए इन जिलों को जाब्ता उपलब्ध कराया गया। इसमें खैरतल, तिजारा जिले के लिए भिवाड़ी से 4 सहायक उप निरीक्षक सहित 8 हेड कांस्टेबल और 38 कांस्टेबल को खैरतल तिजारा जिला मुख्यालय पर लगाया गया। इसी तरह नए रूप से गठित किए गए कोटपुतली बहरोड जिले के लिए भी भिवाड़ी पुलिस जिले से 1 उप निरीक्षक सहित 1 सहायक उप निरीक्षक और 3 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल सहित 1 महिला कांस्टेबल को तबादला कर भिवाड़ी पुलिस जिले से कोटपुतली बहरोड जिला मुख्यालय पर भेजा गया। SP विकास शर्मा ने मंगलवार देर शाम इसके आदेश जारी कर दिए। हालांकि भिवाड़ी शहर क्राइम की दृष्टि से पहले ही ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है। भिवाड़ी पुलिस जिले में पहले से ही पुलिस कार्मिकों की भारी कमी चल रही है। अब करीब 60 पुलिस कर्मियों के तबादले होने से और समस्या आने की संभावना है। कटुमर के मसारी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल में रात्रि को चोरों ने सेंध लगाकर हजारों का सामान पार कर लिया। सरपंच मोहनलाल गुड्डू ने बताया कि सोमवार रात को चोर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मसारी का ताला तोड़कर 1 इन्वर्टर और 1 बैटरी व माइक सेट को ले गए। सूचना पर हेड कांस्टेबल रामफल और कांस्टेबल पहुंचे और मौका मुआयना किया। स्कूल में हुई चोरी पर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया। बहिष्कार के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इधर तहसील अध्यक्षों ने भी अपने क्षेत्र के SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर गेहूं एवं फूड किट वितरण का विरोध किया। यह जानकारी राशन डीलर संघ के जिला अध्यक्ष सूरज भान यादव ने दी।
अलवर शहर में कर्मचारी कॉलोनी स्थित सी ब्लॉक के शिव राम मंदिर में पिछले 7 दिनों से पवित्र सावन के मास में हरकेश शर्मा द्वारा शिव पुराण कथा का समापन शिव अभिषेक से हुआ। दोपहर 3 बजे से वैदिक मंत्रों द्वारा रुद्राभिषेक का कार्यक्रम हुआ, जिसमें करीब 80 कॉलोनी वासियों ने भगवान शिव का जल, दूध, दही, गन्ने का रस से अभिषेक किया और भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। बाद में 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें सभी उपस्थित श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। इसके बाद सभी को प्रसाद वितरण किया। इस दौरान हरकेश शर्मा, श्रीमती उमा शर्मा, आशा तिवारी, शशि गुप्ता, श्रीमती गिरजेश उपस्थित रही। अलवर शहर के निकटवर्ती दादर गांव में सोमवार को ट्रेन से कटी महिला की शिनाख्त आज हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। अकबरपुर थाने के हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार ने बताया कि दादर गांव के रेलवे ट्रैक पर एक महिला के कटने की सूचना स्टेशन मास्टर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला की शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन महिला की शिनाख्त नहीं होने पर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। लेकिन आज महिला के शव की शिनाख्त विमला निवासी माचाड़ी अकबरपुर के रूप में हुई, जिसका आज पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। परिजनों ने बताया कि महिला विमला जाटव घर से निकल गई थी, जिसको काफी ढूंढने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिली। इसके बाद फोन आया, तब जानकारी मिली कि विमला ट्रेन से कट गई है। 7/8/23 को रेलवे स्टेशन महुआ के स्टेशन मास्टर ने सूचना दी कि एक महिला ट्रेन से रनओवर हो गई है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास दिखाया तो उसके परिजनों की शिनाख्त नहीं हुई, तो मौके से शिनाख्ती हेतु चीरगर अलवर में रखवाई गई। आज अखबार में छवि खबर को देखकर उसके परिजन आए, उन्होंने उसको देखा, पहचाना। पहचानने पर उस महिला की शिनाख्त विमला देवी, वाइफ ऑफ शिवदयाल, जाति जाटव, निवासी माचड़ी, उम्र 50 साल, थाना अकबरपुर, जिला अलवर के रूप में हुई है, जिसकी पंचायतनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शहर के स्कीम नंबर 2 स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में चल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आज 5वां दिवस झांकी के साथ सुदामा चरित्र का व्याख्यान हुआ। कथा के इस आयोजन को छत्तीसगढ़ के अमरकंटक धाम से आए राघवेंद्र आचार्य के मुखारविंद से किया जा रहा है। गुरुवार को कलश यात्रा भागवत महात्म्य ध्रुव चरित्र से आरंभ हुई। प्रहलाद व वामन चरित्र एवं श्री राम जन्म व श्री कृष्ण जन्म रुक्मणी विवाह का सफर तय करते हुए इस कथा के 6ठे दिन आज जैसे ही प्रांगण में सुदामा व कृष्ण की झांकी आई, श्रोता खुद को रोक न सके और नृत्य कर उन्होंने भगवान के समक्ष अनुनय विनय किया। आचार्य ने बताया कि कल कथा के 7वें दिन फूलों की होली, डांडिया व महाआरती का आयोजन होते हुए श्री भागवत कथा का विश्राम दिवस होगा। कथा में आचार्य के साथ आकाश शर्मा, हितेश त्रिपाठी, सचिन शर्मा सहयोगी के रूप में प्रतिदिन सेवाएं देते हैं। नित्य दोपहर 3 बजे आरती से आरंभ होकर 6:30 बजे पुनः आरती के साथ इस कथा का समापन होता है। कथा के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण भी किया जाता है। 3 अगस्त से आरंभ हुई इस कथा का 10 अगस्त को हवन के साथ समापन होगा। आयोजन समिति से जुड़े योगेश हाड़ा व सौरभ कालरा ने बताया कि गुरुवार को हवन व भंडारे के साथ कथा का समापन होगा।
जिंदोली विकास समिति कटुमर के मंगलवार को श्री यादेमा बोर्ड के नवीन गठन को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुनील झिंगोनिया को कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है। मुख्य संरक्षक सीताराम प्रजापति ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शिल्प माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड गठन से शिल्प शब्द को हटाने तथा श्री यादेमा बोर्ड का नवीन गठन करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने वालों में अध्यक्ष रामावतार प्रजापति, मोहनलाल वर्मा, उपाध्यक्ष वीरेंद्र, संयुक्त मंत्री लोकेश, हितेश, जगनलाल, ओमीराम, किशन गोपाल, देवी सिंह आदि मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कटुमर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में टेनिस बॉल, क्रिकेट और फुटबॉल के फाइनल मैच रोचक मुकाबले के साथ संपन्न हुए। पीटीआई शिब्बू राम सोनी ने बताया कि कटुमर ग्राम पंचायत स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों की कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट खेलों में महिला पुरुषों की टीम और शूटिंग बॉल में पुरुष और रस्साकसी खो खो की टीमों के सभी मुकाबले रोचक हो रहे हैं, जिसमें टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल और फुटबॉल के फाइनल मैच रोचक मुकाबले के साथ संपन्न हो गया है। मैचों के निर्णायक श्याम सुंदर कौशिक, जमुना प्रसाद शर्मा, उमेश चौधरी, पवन कश्यप, मुकेश जैन, मोरध्वज मीणा, देवेश भारद्वाज, उदय सिंह, लोकेश मीणा, प्रवीण खंडेलवाल एवं शिब्बूराम सोनी पीटीआई आदि उपस्थित रहे। मुंडावर तहसील के एक छोटे से गांव जिंदोली के रहने वाले अजय डागर ने कनाडा में हुई वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल सहित कुल 6 मेडल जीते हैं। अपने पैतृक गांव जिंदोली पहुंचने पर अजय डागर का ग्राम वासियों व मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी ने जिंदोली से लेकर ततारपुर चौराहे तक ढोल नगाड़े से जोरदार स्वागत किया। अजय डागर ने ततारपुर चौराहे पर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी व ग्राम वासियों ने अजय का माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया व डीजे की धुन पर विजयी जुलूस निकाला। मुंडावर के जिंदोली गांव निवासी अजय डागर राजस्थान पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुए हैं। अजय डागर इस समय जयपुर में कांस्टेबल पद पर तैनात है। 26 जुलाई से 1 अगस्त तक कनाडा में हुए वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स में देश के 123 खिलाड़ी शामिल हुए, इसमें अजय भी शामिल थे। अजय डागर ने तैराकी में 4 गोल्ड और 1 ब्रांज और 1 सिल्वर मेडल जीता है। 2014 से अजय अभ्यास में लगे हुए थे। इससे पहले ऑल इंडिया पुलिस गेम में वो मेडल जीत चुके हैं। अब ओलंपिक व कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। कनाडा में हुई प्रतियोगिता के लिए राजस्थान से 12 पुलिसकर्मियों का सिलेक्शन हुआ था। इसमें सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, डिप्टी एसपी सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। मेडल जीतने के बाद पैतृक गांव जिंदोली पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दौलतपुर सरपंच बंशीलाल चौधरी, कैप्टन अशोक चौधरी, संजय स्वामी, शिवलाल, दिनेश सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। मुंडावर में ब्लॉक स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सफलतापूर्वक मनाए जाने को लेकर मंगलवार को उपखंड अधिकारी पंकज बड़गुजर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों, व्यापार मंडल, माइंस कोऑपरेटिव व प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। बैठक में उपखंड अधिकारी पंकज बड़गुजर ने ब्लॉक स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों, कर्मचारियों, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जिम्मेदारियां सौंपी। साथ ही बैठक में ध्वजारोहण समय उपस्थिति, वीरांगनाओं व उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों के सम्मान को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी आरती गुप्ता, नायब तहसीलदार सीबीईओ वीरेंद्र कुमार, पीडब्ल्यूडी आईएन रश्मि अग्रवाल, प्रोग्रामर अजय यादव, प्रधानाचार्य जीतराम चौधरी, प्रोफेसर योगेश कुमार, गुरमुख दास आहूजा, कुंदन राममानी, सोनू भारद्वाज, उमेश यादव, मंजेश सांवरिया सहित अनेक प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए L1 न्यूज के साथ। नमस्कार।